जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। ये आवाज ऐसी है जैसे उसका सर अंदर से खाली है। पिछली बार जब वो ऐसा कर रहा था, वो पेड़ से टकराने की बजाय छपाक सीधे पानी में जा गिरा। वो सिर्फ एक बार हुआ था और उसके अलावा जमीन में फिसलन थी। चोर कहीं के, मुझे मेरा खाना वापस कराओ। तुम्हें लगता है ये मजाक है? हाँ, ये मेरे हुए, इन्हें मैंने चुराया है, सीधी सी बात है। मेरे ख्याल से ये फल तुम्हारे हैं, है ना राना? मैंने देखा कि म्यूसी उन्हें लेकर भाग रहा था। ओह हाँ 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 हाँ, शुक्रिया मोगली। आधा आधा ले। हाँ, मेरा मतलब। बहुत अच्छे, शुक्रिया। वो सबसे शक्तिशाली टाइनी टीम। वाओ, कितना अच्छा है ना हमारा मोगली। और दयालु भी। उसने उस नन्हे चोर से वो अमरूद वापस ले लिए। अगर वो चाहता तो दोनों खुद रख सकता था। मैं जाकर सबको इसके बारे में बताती हूँ। बहुत हुआ, मैं तुम सबको अपना मजाक बनाते देख थक चुका हूँ। पर अब बस करो, अब तुम बस देखना। और इस तरह मैंने अपना खाना हासिल किया। अब मैं मजे से खाऊंगा। तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया है। राना, मोगली हमें यही बता रहा था कि कैसे उसने सबके सामने मेरा मजाक बनाया। क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि राना किस मिट्टी का बना हुआ है। मोगली, मैं तुम्हें मुकाबले के लिए चुनौती देता हूँ। हम में से जो भी कालू का एक पंख लेकर वापस आएगा, वो ही जीतेगा। पर ये तो बकवास है। ओह, तो ऐसा है, तुम बस हारने से डरते हो। नहीं, मैं नहीं डरता। मुझे नहीं लगता कि इतने से मुकाबले के लिए कालू से पंगा लेना समझदारी की बात है। ओह, कल्लू इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। बस इनमें से किसी को चोंच से मार खानी पड़ेगी। ठीक है, मुकाबला शुरू। ठीक है, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं। क्या तुम इस पर नजर रख सकते हो प्लीज? उसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दो। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो तो देखा जाएगा। हे! कूदते वक्त अपने पेट को ऊपर उठाना मत भूलना। और तुम अपने पैरों को उठाना मत भूलना। हे! ओ! मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। चलो, जोर लगाओ। हम बच गए। बाल बाल बच गए। अगर तुम्हें नाश्ता ही चाहिए तो आकर खुद ले लो ना। क्या हो रहा है यहाँ? वो छोटू बंदर मोगली का फल चुराने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है, तुम अपने मिशन को लेकर बहुत गंभीर हो, मानना पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। मेरे सामने ऐसा नहीं हो सकता। डार्सी, हे डार्सी। हाय राना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जाकर देख सकती हो कि कल्लू अपने घोंसले में है या नहीं, प्लीज? मैं ये कर तो सकती हूँ, पर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। हाँ, पर मुझे उसके पंख की सख्त जरूरत है। क्या तुम
पागल हो गए हो? नहीं, मैंने मोगली को चुनौती दी है। पूरा जंगल मेरा मजाक उड़ाता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। अगर मैं जीत गया तो कोई भी कभी भी मुझ पर नहीं हंसेगा। ठीक है। वेल, मैं कुछ समझी तो नहीं, पर ये कुछ खास मजेदार नहीं लगता। मैंने सब जगह देखा, सब जगह, बिल्कुल हर जगह देखा, और घोंसले या उसके आसपास कोई भी नहीं है। अभी भी कुछ नहीं मिला। बहुत शोर हो रहा है। मैं जाकर तुम्हारे लिए पंख ले आती हूँ। नहीं, ये बेईमानी होगी। मुझे ये अपने आप करना होगा, नहीं तो ये सही नहीं होगा और फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे सब लोग। आखिर मिल ही गया। बहुत अच्छे। अच्छा हुआ जो कल्लू यहाँ नहीं। मोगली, वादा करो तुम राना को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगी। ये सच है, सब जानवर उसका हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं। अगर ये रोकने में मैं मदद कर सकूं तो। बहुत अच्छा किया, पर तुम भी एक पंख क्यों ले जा रहे हो? अगर मैं आसानी से जीत गया तो वो समझ जाएगा कि मैंने ऐसा जानबूझकर किया। और वैसे भी मैं राना की मदद और मस्ती दोनों एक साथ कर सकता हूँ। तुम वापस सो जाओ बालू, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों मिलकर बहुत शोर मचा रहे हो। इस हालत में सोना बहुत मुश्किल है। सब शांत हो गया। अब आएगी नींद। कोई मेरे घोंसले से छेड़छाड़ कर रहा था। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे सारे पंख उखाड़ लूंगा एक एक करके। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। हाँ, सब कुछ। मैं तुम्हें पकड़ने ही वाला हूँ। आ जाओ शेर खान, ये रहे वो दोनों। शेर खान, इस तरफ जल्दी। तुम भाग सकते हो मगर छिप नहीं सकते। वो बाई और मुड़े हैं शेर खान, आप उनके बिल्कुल पीछे हैं। मैं तुमसे नहीं डरता, बदमाश कौवे कहीं के। तुम्हें डरना चाहिए, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि मुझे तुम नहीं मोगली चाहिए। शेर खान आज दावत उड़ाने वाला है। मैं भी मोगली जितना ही स्वादिष्ट हूँ। तुम जरूर मजाक कर रहे हो। तुम तो मुझसे एक पंख तक नहीं चुरा पाए। वो काम भी मोगली को ही करना पड़ा। इंसान का बच्चा जिसने मेरा घोंसला लूटा। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? हाँ, तो आ जाओ, पकड़ लो। क्या? अब वो कहीं नहीं भाग सकता। इस बार आपने उसे पकड़ लिया शेर खान, आपकी दाईं तरफ। अच्छी नकल थी। इसका मतलब शेर खान यहाँ नहीं है, तुम बस अकेले हो। वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? मेरे पंखों के नीचे एक से ज्यादा चाले हैं नन्हे बच्चे। कोई भी मेरे पंख चुरा कर बच कर नहीं जा सकता। जकाला, खाना तैयार है। होम डिलीवरी कितना अच्छा है। इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए कालू? कुछ भी नहीं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो पंख चुराने वाले? खाने का वक्त। नहीं। मदद के लिए शुक्रिया राना। हाँ, मैंने कुछ सोचा नहीं। इसलिए तो तुम एक असली हीरो हो और एक सच्चे दोस्त। बालू, बालू, बालू।
ये क्या कर रहे हो बगीरा? जल्द ही मुझे खोलो ताकि मैं उस बदमाश को सबक सिखा सकूं। उसने तुम्हारे अमृत चुराए हैं। हालांकि मैं उस पर नजर रख रहा था। मेरा यकीन करो मोगली, मैंने सब संभाल लिया था, पर वो बहुत चालाक है। हाँ, बिल्कुल किसी बंदर की तरह। तो तुम लौट आए। कैसा रहा मुकाबला? कौन जीता? अच्छा, तो तुम भी जाग ही गए। क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? नहीं, इन्हें लगाने के बाद कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और तुमने कहा था कि तुम सब संभाल लोगे, क्यों? मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंची। तुमने देखा, मैंने कहा था ना। तो मोगली बताओ, तुम कैसे जीते? राणा तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाया है ना? निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर कोई भी नहीं जीता। गई, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कल्लू का एक पंख है और राणा के पास नहीं। हाँ, पर अगर मैं जीता तो इसकी वजह ये है कि राणा ने मेरी जान बचाई। ये है असली हीरो। ओह, मैं तुम्हें इसके बारे में सब बताता हूँ। ये बहुत शानदार था। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी ये सुनना है। हे, रुको रुको, और मेरा क्या? खोलो मुझे। वो सबसे शक्तिशाली टाइनी टीना। क्या तुम ये टर आवाज नहीं सुन रहे हो? वो हाँ, थोड़ी बहुत। तुम मजाक कर रहे हो क्या? वो सारी रात शोर मचा रहे थे और तुम आराम से सो भी गए। क्या मैं जाकर देखूं? शायद हो सकता है तब तुम्हें नींद आ जाए। हाँ, शुक्रिया मोगली। तुम शांत हो जाओ बघीरा और सोने की कोशिश करो। मेरे बच्चे वो चले गए। चले गए? कहाँ और क्यों? क्या इसलिए तुमने अभी तक सारे मेंढकों से छुटकारा नहीं पाया है? मुझे परवाह नहीं। ये सब मेरी गलती है। मैं और मेरी महान इंद्रधनुषी रंग के मगरमच्छ वाली कहानियाँ। महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ? ये कहानी है बहुत पुरानी। सिवाय इसके कि मैंने जब उन्हें ये सुनाई तो उन्हें इतनी अच्छी लगी थी कि मेरे बच्चों ने उसकी तलाश में जाना तय कर लिया। तो फिर तुम्हें बस उन्हें ढूंढकर उन्हें समझाना है। ये नामुमकिन है। ये महान इंद्रधनुषी रंग के मगरमच्छ की कहानी बच्चों के लिए है। पर अगर मैंने ये मान लिया कि ये बस एक कहानी है तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। बस उनसे कहना कि ये एक अच्छी कहानी थी। अगर नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? उन्हें अपना रोमांच करने दो। नहीं कर सकता, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तो जाकर उन्हें ढूंढ लो। अगर मैं चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। मुझे बहुत रोना आ रहा है। मुझे इन आंसुओं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं उनके निशान नहीं देख पाऊंगा। ओके, अगर मैं तुम्हारे बच्चों को ढूंढने जाऊं तो क्या तुम मेंढकों को संभाल लोगे? मैं तुम्हारी इन मोटी उंगलियों की वजह से सो नहीं पाऊंगा। मेरी उंगलियां मोटी नहीं हैं, वो मजबूत हैं। ये मत कहना कि तुम्हें मेरे डैड ने भेजा है, क्योंकि उन्हें लगता है हम इंद्रधनुषी रंग के मगरमच्छ को नहीं ढूंढ सकते। हे, हाय देयर। मुझे कोई हाय देयर नहीं कहता। तुम्हें कहना चाहिए हेलो चंपा, आज तुम कैसे हो? हेलो चंपा, आज तुम कैसे हो? और तुम्हारे भाई कहाँ हैं? जवाब ए, मैं ठीक हूँ। जवाब बी, मेरे भाई बेवकूफ हैं। मेरे बिना वो कभी महान इंद्रधनुषी मगरमच्छ को नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो? मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अपने विचार अपने पिताजी के सामने रखना, क्योंकि मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे भाइयों को ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर तुम इतने होशियार हो तो वो हैं कहाँ पर? हम खाना कब खाएंगे? चुप रहो, मैं सोच रही हूँ। मुझे सोचना पसंद नहीं, ना ही मुझे खोना पसंद है। हम खोए नहीं। मुझे लग रहा है कि अब महान इंद्रधनुषी मगरमच्छ दूर नहीं है। उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है और ये भी बहुत खतरनाक जगह है। तुम्हारे भाई यहाँ कभी आए ही नहीं। तुम छुटक्कू और झूठे हो। मैं छुटकू नहीं हूँ, मैं पतला हूँ और मैंने झूठ नहीं कहा। मैं तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान लेना चाहता था ताकि तुम मेरा भरोसा जीत सको। क्या तुम्हारे सारे भाई तुम जैसे हैं? नहीं, मुझसे दोस्ती करना बहुत आसान है।
मुझे ये बताओ, तुमने मेंढकों को ठिकाने लगा दिया? मैं उन्हें तब देखूंगा जब वो मेरे बच्चों को लेके आएगा। मेरे प्यारे बच्चे। मोगली ने हमें बताया कि वो उन्हें ढूंढने जा रहा है। और ये भी कि तुम अपने बच्चों को महान इंद्रधनुषी मगरमच्छ के बारे में कहानियाँ सुनाते हो, इसलिए वो चले गए, है ना? तुम्हें क्या पता बच्चे पालना कैसा होता है। इससे मुझे वो दिन याद आ गया जब बाइटर ने पकड़ लिया था। वो नहीं बाइटर नहीं, वो चौंपा था। नहीं गजलगट था। याद इसकी बजाय हमें महान इंद्रधनुषी मगरमच्छ की कहानी सुना। हाँ, मुझे ये अच्छा लगेगा। एक बार की बात है। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं जितना थकता हूँ उतनी ज्यादा भूख लगती है। अब हम ज्यादा दूर नहीं हैं। मुझे ज्यादा दूर होना पसंद नहीं है। हाँ, जानती हूँ, हम यहाँ एक झपकी लेंगे। क्या जंगल में मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक जानवर हो सकते हैं? एक मगरमच्छ से खतरनाक कुछ नहीं होता। तो मगरमच्छ तो होते हैं ना? मैं विरोध करता हूँ। एक मगरमच्छ कभी भी जंगल में इस तरह नहीं घूमता। हाँ। हाथी, रुक जाओ। मुझे पता था वो यही होंगे। चकाला के बच्चे इस तरह जंगल के बीच में क्या कर रहे हैं? वो कहानी का एक जानवर ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ। महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ, महान लाल रंग और हरे धब्बों वाला मगरमच्छ क्यों नहीं? शायद तुम उस बड़े से ग्रे जानवर के साथ मशकरी करना बंद करोगे तो तुम्हें मेरे भाइयों के पीछे जाने की फुर्सत मिल जाए। एक शानदार मौका मालिक। मोगली उन नन्हे मगरमच्छों को ढूंढ रहा है जो किसी महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ की तलाश में निकले हैं, ये जाने बगैर कि वो दिखता कैसा है। बस इतनी सी बात। अगर आप महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ होने का नाटक करें तो वो आपसे मिलने चले आएंगे, और जब मोगली उन्हें ढूंढते हुए आएगा तो वो सब होंगे मेरे पेट में। बिल्कुल सही, उनके साथ मोगली भी। हाँ, अब मैं ये देख पा रहा हूँ। स्टार्टर के बाद मेन कोर्स पर एक महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ दिखता कैसा होगा। तब महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ ने चांद की तरफ देखा और तय किया कि वो उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाएगा। उसे बेहोश करके उससे छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? कहानियों से हमें इतिहास के बारे में सीखने को मिलता है, और कहानियों से हमारे छोटे बच्चे सच और झूठ का फर्क समझ पाते हैं। जब बेवकूफों की तरह अपने दांत दिखाना बंद कर दोगे तो शायद तुम्हें उन नन्हे मगरमच्छों को ढूंढने की फुर्सत मिल जाएगी। वहाँ पैरों के निशान। एक मगरमच्छ कभी अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता, वो अपने मार्क छोड़ता है। मैं महसूस कर सकती हूँ अब हम दूर नहीं हैं। हे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ को ढूंढ रहे हैं। ओह अच्छा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगा। मेरे पीछे आओ। कहा था ना, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। खूबसूरत है ना हमारा ये महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ? मुझे ये पसंद नहीं आया। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है? महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ, मैं भूखा हूँ। तुम एक महान मगरमच्छ के बारे में ऐसे नहीं बात कर सकते। महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ सुन रहा है। ओह महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ, हमें क्रोकोडाइल टर्ट का रास्ता दिखाइए। क्या तुम मगरमच्छियत के रास्ते पर चलने लायक हो? तो फिर यहाँ से अंदर आ जाओ। तुम्हारा मतलब हमें तुम्हारे मुंह में आना पड़ेगा? मगरमच्छियत का रास्ता यही है। उन्होंने महान मगरमच्छ को ढूंढ लिया है। जल्दी मुझे खोलो और उनके पास जाने दो। ये एक जाल है, वो शेर खान है। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें भरोसा नहीं है और तुम नहीं चाहते हो कि ये सच हो। ठीक है, तुम सही थे इस बार, पर मुझे उनकी मदद करनी होगी। ठीक है, तुम जाओ और सबसे पहले अपने भाइयों में से किसी एक की जगह लेकर टाइगर का ध्यान बटाओ। तुम जानते हो ना ये कैसे करना है? जरूर, ये मेरे कई टैलेंट्स में से एक है। सरकार, आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें खाने से पहले मोगली का इंतजार करना चाहिए? मैं यहाँ उनके होने का पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ। इंसान के बच्चे से बाद में निपटेंगे। ओह भाई, तुमने हमें ढूंढ ही लिया। ये मुश्किल नहीं था, और मेरे पास महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ के लिए हमारे डैड के कुछ सवाल भी हैं। महान मगरमच्छ,
मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी मूंछें क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ ना। और आप इतने मुलायम कैसे हो, जबकि मगरमच्छ की चमड़ी तो बहुत कठोर होती है। जब महान इंद्रधनुषी रंगों वाला मगरमच्छ पानी में जाता है तो उसकी चमड़ी वापस बाकी मगरमच्छों जैसी हो जाती है। मेरे पीछे आओ, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले कुछ खाने की जरूरत है। अच्छा आइडिया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। सरकार, मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है। बहुत अच्छे। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। हमने बहुत सारे रोमांचक काम किए। मुझे रोमांच पसंद नहीं। मैं उन्हें सुरक्षित वापस ले आया, पर ये आसान नहीं था। अब मोगली ने भी थोड़ी मदद की। तुम्हारे पिताजी ने कभी तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन क्या? वो ही हैं असली महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ। सच में? मुझे पता था। क्या ये सच है कि आप ही महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ? हाँ, मैं तुम्हें महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ के बारे में सब कुछ बताऊंगा, पर पहले हमें इन मेंढकों से छुटकारा पाना है। अब मेंढक नहीं है, हम सब शांति से सो सकते हैं। वो सबसे शक्तिशाली डायनाटीन। मैं गुड बाय कहने आई हूँ। कैसी हो तुम पोनिया? मैं सर्दियों के लिए पहाड़ों पर जा रही हूँ। मैं अगले भजन में वापस आऊंगी। बहुत सुंदर है। क्या है ये? तुम्हारे लिए है। ये बहुत मुलायम है। ये रुई की झाड़ी की टहनी है। वहाँ गांव के पास इसके बड़े बड़े खेत हैं। झाड़ी पर पहले एक पीला फूल उगता है जो लाल हो जाता है, फिर इस तरह का गोला बन जाता है जिसे रुई कहते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। किसी बड़े मुलायम बर्फ की बूंद जैसा है ये। तुमने कभी बर्फ नहीं देखा है ना मोगली? वो सफेद होती है, आसमान से गिरती है। बर्फ जमीन पर, पेड़ों पर गिरती है और हर चीज को ढक देती है, जैसे कोई जादू हो। मैं जरूर ये स्नो देखना चाहूँगा। वो जरूर बहुत खूबसूरत होगी। हाँ, जब हम इस पर चलते हैं तो हमारे पंजे जम जाते हैं। मैंने बर्फ के बारे में इंसानों से सीखा है। सही कहा तुमने। तुम इसमें फिसलकर बहुत मजे कर सकते हो। मैं ये स्नो और उसकी जादुई बारिश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ पोनिया? वो पहाड़ियाँ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एक इंसान के बच्चे के लिए यह खतरनाक सफर है। बस थोड़ी देर के लिए, मैं वापस आ जाऊँगा। बल्लू सही कह रहा है। हिमालय जंगल से बहुत दूर है। बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें ले चलूंगी। अब मुझे जाना चाहिए। मुझे सवेरे सवेरे निकलना है। बहुत दूर जाना है। सफर में मजे करना। जल्दी मिलेंगे पोनिया। हाँ। नमस्ते। अपने खाने का आनंद ले रहे हैं मालिक? क्या आप अपने इस भूखे दोस्त को भी एक टुकड़ा देंगे? किसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, मक्खियों के ढेर? और नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जाकर अपना खाना खुद ढूंढो। कल्लू ने मुझे बताया कि तुम एक गिरगिट भी नहीं पकड़ सके। ये बूढ़ा कौवा बहुत बकवास करता है मालिक। कल मैं आपके लिए कुछ बहुत ही खास लेकर आऊंगा। मैं अपनी जुबान देता हूँ। सब जानते हैं तुम्हारी जबान की क्या कीमत है लोमड़ी। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो अपना खाना खुद कमाना सीखो। तुमने अभी तक वो इंसान का बच्चा मुझे नहीं दिया, इतने सारे वादे के बावजूद। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें कोई काम के बिना कुछ नहीं खिलाने वाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही। कोई परेशानी है? मैं स्नो देखना चाहता हूँ। क्या कहा? पोनिया अलविदा कहने आई थी और मैं उसके साथ एक सफर पर जाना चाहता हूँ और पहाड़ों पर फिसलना चाहता हूँ, पर बलू ने कहा कि मैं ऐसे सफर के लिए अभी बहुत छोटा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम बड़े हो गए हो और पहाड़ भी ज्यादा दूर नहीं है। फिर पोनिया भी तुम्हारे साथ ही होगी। उससे भी निकले ज्यादा देर तो हुई नहीं है, तो तुम्हें जल्दी करनी होगी। हाँ, पर बलू को फिक्र होगी।
उसे बताकर जाना चाहिए, पर वो मुझे जाने ही नहीं देगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं खुद जाकर उसे बता सकता हूँ। पता नहीं ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं। उसे इस वक्त जगाकर बेकार परेशान करने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी कितनी बार मदद की है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। पता नहीं मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तुम पहले ही मुझे कई बार फंसा चुके हो। लेकिन इस बार बात अलग है मोगली। तुम पोनिया के साथ बर्फ देखना चाहते हो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा। वादा रहा। मैं बलू को समझा दूंगा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मौके को हाथ से गंवाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जब मैं छोटा था तब मैंने बर्फ देखी थी और वो बिल्कुल लाजवाब थी। बलू समझ जाएगा, मुझे यकीन है। जब वो छोटा था तब उसने भी बर्फ देखी थी, तुम्हारी तरह। सही कह रहे हो। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, चिंता मत करो। जाओ, जल्दी ही सवेरा हो जाएगा। जाओ। हे, क्या तुमने मेरी पूंछ पर पैर रखा? किस्मत वाले हो कि मैं अभी भी नींद में हूँ। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मालिक सुनिए, वो छोटा इंसान अकेला है फिलहाल, और मैं आपको दिखा सकता हूँ वो कहाँ पर है। दरअसल ये मेरी चालाकी की वजह से हुआ है। चलो चले, बाकी की कहानी मुझे रास्ते में सुनाना, और उम्मीद है कि कोई बेवजह की भागदौड़ नहीं होगी है। मालिक वो बर्फ देखना चाहता है, पोनिया के साथ पहाड़ों पर। और क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने उससे कहा कि सुनो इंसान के बच्चे, बलू को तुम मुझ पर छोड़ दो। कितना चालाक हूँ मैं। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं का। ओह, तो ये तुम हो। आज की रात सबको हुआ क्या है? उस लाल पांडा ने सबसे पहले मुझ पर पैर रखा था। पोनिया, कितनी देर पहले? और वो किस तरफ गई है? उस तरफ। पर तुम थोड़ी देर आराम कर लो, वो ज्यादा दूर नहीं गई, तुम उसे पकड़ लोगे। एक छोटी सी झपकी ले लो ताकि तुम किसी को परेशान ना कर सको। मुझे सुलाने की कोशिश मत करना, ओके? मेरे पास वक्त नहीं है। मोगली, मोगली, मोगली। उसने मुझ पर यकीन कर लिया जब मैंने उससे कहा कि मैंने बर्फ देखी है। और मैं उस मोटे बालों वाले भालू को तो कुछ नहीं बताने वाला। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। वो मेरे जाल में पूरी तरह से फंस गया है। अपना मुंह बंद रखो गाजर के छिलके। तुम बोलते बहुत ज्यादा हो और करते बहुत कम हो। पर नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैंने कहा चुप हो जाओ, वरना हमेशा के लिए तुम्हें चुप कर दूंगा। अगर मैं नहीं होता ना। भागो यहाँ से गंदे कौवे। मालिक और मुझे जरूरी काम निपटाने हैं। वो मैं समझ गया, तुम बहुत बिजी हो, जबकि वो इंसान का बच्चा खुला घूम रहा है। पर अगर तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने कहा ना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बदौलत। चुप हो जाओ बेवकूफ। कल्लू तुमसे कहीं ज्यादा काम आएगा। बोलो मेरे प्यारे दोस्त। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये तो बेवकूफ है। वो अपनी ही गुफा में अपनी माँ को भी नहीं ढूंढ सकता। मोगली! मैं उसकी नाक के नीचे था। मैं सोच रहा था वो बकवास बंद भी करेगा कि नहीं। तुमने मोगली को देखा है? ओह, तो तबाकी ने मोगली को पकड़ने की नई तरकीब सोची है ना? नहीं, वो अजीब जगह के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कुछ स्नो। वो जरूर पोनिया के पीछे गया होगा। जल्दी, इससे पहले कि खतरा बढ़ जाए। उस लोमड़ी ने ही शेर खान को ये घटिया आइडिया दिया होगा। शुक्रिया दोस्तों। किसी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। मैं तुम्हें जीने दूंगा पत्तियां खाने वाली, अगर तुम मुझे बता दो कि वो इंसान का बच्चा कहाँ है। घर पर बलू के साथ। सुनो छोटी मक्खी, अगर तुमने मुझसे एक बार भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि ये कौवा बात करने में बहुत उस्ताद है। तुम भले ही उड़ना जानते हो, पर तुम अभी तक उस इंसान के बच्चे को नहीं ढूंढ पाए, है ना? मैं जाकर से ढूंढता हूँ शेर खान, वो ज्यादा दूर नहीं होगा। बस बातें ही करते हो। आओ। मैं एक भी शब्द और सुनना नहीं चाहता। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम किसी भी काम के नहीं हो।
तुमने मुझे सुला दिया। मैंने कहा था ना मैं जल्दी में हूँ। मोगली, मेरे लिए रुको। बचाओ! 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 तो तुम यहाँ हो, बूढ़े पंछी। लगता है कि बड़ी बिल्ली किसी मुसीबत में है। चलो चले, देखते हैं टाइगर को फेंकने में कैसा मजा है। मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए थोड़ा और इंतजार करूंगा। हम सभी वहाँ साथ जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। मेरा मतलब जो लोग स्नो देखना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों। मैं इस वक्त इतनी दूर तक अकेला सफर नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारे साथ जरूर जाना चाहूंगा बलू। हाँ, मुझे ये मुलायम बर्फ बहुत पसंद है। देखा मोगली, कुदरत का जादू देखने के लिए तुम्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। वो 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 सबसे शक्तिशाली डायनामिटी। ओहो, इसके नीचे भी नहीं है। मैं घंटों से नदी के आसपास ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है मुझे कहाँ मिल सकता है एक? हाँ, ये क्या है? एक मगरमच्छ का घोंसला? इस दुनिया में स्वागत है दोस्त। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त मोगली हूँ। तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ना सुरक्षित नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। ये हुई ना बात, हमें मगरमच्छ के खाली अंडे मिल गए। अब आज का लेसन शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे नए दोस्त से तो मिलो बलू। मगरमच्छ? इसका नाम है निबली। कितना प्यारा है ना ये। निबली, बस करो, बहुत गुदगुदी हो रही है। मोगली, तुम जो भी नाम हो इसका, इसे अपने घोंसले में छोड़कर आओगे ताकि हम लेसन शुरू करें। इसे छोड़कर आओ? नहीं जा सकता बलू, ये वहाँ अकेला है और पता है ऊपर चील शिकार ढूंढ रहा है। इसकी माँ ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मगरमच्छ अपने बच्चों का ध्यान रखना जानते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो। और जल्दी वापस लौटना, पहले ही इतनी देर हो चुकी है, हमने लेसन शुरू भी नहीं किया। जब तक मम्मी नहीं आती यहाँ से हिलना मत, ठीक है? ओ, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, पर बल्लू के आगे किसी की नहीं चलती दोस्त। हाँ? अरे निबली, अब यहाँ से मत हिलना। मानना पड़ेगा, तुम तो बड़े जिद्दी हो। अब आगे मत आना। ओह, ठीक है। बस करो, मुझे सोचने दो दोस्त कि बल्लू के लेसन के दौरान तुम्हें कहाँ रख सकता हूँ। अब मुझे जाना होगा, वरना बल्लू परेशान हो जाएगा। अच्छे बच्चे की तरह अपना पूरा खाना खा लेना, मैं जल्द से जल्द वापस लौटूंगा। ये इन जंगल में पाए जाने वाले 3000 छिपकली के अंडों में से एक है। ये बहुत ज्यादा मजबूत मोटी परत वाले होते हैं जो बाकी अंडों के मुकाबले। शुक्रिया बल्लू, क्या ज्ञान दिया है, वाह वाह।
मैं तो होशियार बन गया। अच्छा ऐसा है तो जरा बताओ कि इनमें से कौन सा अंडा कछुए का है? क्या एक कछुए का अंडा? अरे इतना आसान सवाल, सोचने दो। ये वाला। और एक गिद्ध का? ये वाला। कोबरा का? ये वाला। अब मैं जा सकता हूँ बलू? ठीक है, जाओ अभी, बाकी ज्ञान दोपहर में दूंगा। बघीरा, कहीं तुमने तो उसे... बलू, मुझे लगता है इतनी पढ़ाई कराने के बाद भूख लगी होगी ना? निबली, मैं आ गया हूँ। कहाँ चले गए? शुक्र है तुम ठीक हो। एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। और मुझे दोपहर में भी एक लेसन के लिए जाना है। किसी की मदद लेनी होगी। अरे हाँ, आइडिया, क्रॉक सीटर ढूंढता हूँ। ओह, पर कौन बनेगा? टेंशन की बात नहीं मोगली, निबली अपने अंकल का के साथ सुरक्षित रहेगा। शुक्रिया का, ग्रेट। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अब मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। हाँ क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर मस्ती करेंगे। ओ नो, ये कहाँ गया? अरे इधर आओ। ओ ये तो छुप गया। एकी, अरे नहीं, बहुत बोलती है। टिकी टिकी टावी, ज्यादा मस्ती लाए। पोनिया, वो तो खुद का ख्याल नहीं रख सकती, इसका क्या रखेगी? बंदर, वो तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या? मुझे लगता है बंदर एक अच्छी क्रॉक सीटर साबित हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ लाल मगरमच्छ के। हो गए लाल। माशा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक महान भेंट, लाल मगरमच्छ। अरे वाह, लाल मगरमच्छ, क्या बात है। आज हम बंदरों के लिए महान दिन है। और तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी, है ना? हाँ क्यों नहीं, ये हमारे लिए बहुत खास है। मुँह क्या देख रहे हो, पकड़ो ना। बाय बाय, बाद में मिलता हूँ। आज वो दिन आ गया है, जाओ। मोगली, तुमने तो कहा था ये लाल मगरमच्छ तुम्हारे लिए बहुत खास है। वो तो है, ये वही मशहूर कहानी वाला मगरमच्छ है। कौन सी कहानी? एक लाल मगरमच्छ आएगा, ऐसा जानवर जिसमें जबरदस्त ताकत होगी, ऐसी ताकत जो थू और उसके जहरीले दोस्तों को यहाँ से निकाल बाहर कर सकती है, ताकि इन खंडरों में इनके असली हकदारों का राज हो जाए, यानी हम बंदरों का। अरे नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे, क्योंकि निबली लाल मगरमच्छ नहीं है, ये एक आम बेबी क्रोकोडाइल है। तुमने हमें बेवकूफ बनाया। गलत इरादों से नहीं किया था, मैं तो बस। रुक जाओ, अब तुम सजा भुगतो। नहीं, सुनो तो, मैंने अभी अभी कुछ मगरमच्छों को इन खंडरों में आते देखा। वो निबली को ढूंढ रहे थे। तुम सब जाओ यहाँ से। एक बार बेवकूफ बना चुके हो, हम बार बार नहीं बनने वाले। खाने में शहद मिल जाए तो बात बन जाए। मुगली, बंदरों की आवाज। ठंडी गुफा के खंडरों में कुछ गड़बड़ है।
बलू, बघीरा। ओह, शुक्र है तुम दोनों सही वक्त पर पहुंचे दोस्तों। अब जरा बताओगे तुम यहाँ अकेले क्या? सवाल जवाब बाद में, पहले ही यहाँ से निकलना होगा बलो। सही कहा, पर कैसे? खंडरों में चारों तरफ बंदर फैले हुए हैं। अब यहाँ से निकलना तो किस्मत के भरोसे ही है। किस्मत के या फिर बहुत सारे गुस्सैल मगरमच्छों के हाथों? कह रहा था वो गुस्सैल मगरमच्छ यहीं आ रहे हैं, भागो यहाँ से। काम बन गया, भाग गए। इसे कहते हैं टीम वर्क। इसकी माँ आती ही होगी। अब वो इसका ख्याल रखेगी। बाय निबली। सारी कोशिशें नाकाम रहेंगी इंसानी बच्चे। हे, कहीं और जाकर नहीं खेल सकते? मेरा घर तोड़ दिया बच्चों। शेर खान। एक मिनट के लिए मैं मुड़ा क्या, मोगली गोली की तरह गायब हो गया, और वो भी लेसन को बीच में छोड़ के। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बगीरा। मेरी? पर कैसे? वो इसलिए कि तुमने उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसलिए। बगीरा, मेरे साथ चलकर देखो, उन्होंने मेरा घर तबाह कर दिया। पर किसने? मोगली और शेर खान ने। इस बार वो मोगली को नहीं छोड़ेगा। मोगली बहुत तेज भाग रहा था और वो शेर खान उसके पीछे चले भी गए। बस वो घड़ी दूर नहीं इंसानी बच्चे। बोल मत, पकड़ के दिखा शेर खान। बचाओ! आ रहा हूँ। ओह, लगता है आज भी खाना नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं तो ये रेत का दलदल तुझे निकल जाएगा। शेर खान, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। तो क्या तुम्हारी विदाई करके जाऊं? अगर मोगली को कुछ हो गया तो मैं खुद को। बलू, ये थकने का वक्त नहीं है। बचाओ! कोई है? बचाओ मुझे! बचाओ! कहीं से आवाज आ रही है। बचाओ, प्लीज! बचाओ! ये लो, इसे कस के पकड़ो मोगली। इंसानी बच्चा नहा रहा है, वो भी अकेला।
चलो इसका नहाना किसी का खाना बना दूं। नहाकर अच्छा लग रहा है मोगली? पूरी सफाई हो गई, पर मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। वो मुझे बचा सकता था दोस्तों। तुम शेर खान से ऐसी उम्मीदें लगा रहे हो? मुझे अकेले रेत के दलदल में छोड़ने का बदला मैं उससे लेकर ही रहूंगा। तुम बस देखते जाओ दोस्तों। नहीं मोगली, तुम्हारा दिल उस शेर खान से बड़ा है और बदले की भावना से हमारा दिल छोटा होता है। ऐसी बातें नहीं करते। शेर खान, शेर खान, मैंने अभी अभी इंसानी बच्चे को देखा, वो भी अकेला था। मुझे लगा इतनी बड़ी खबर का छोटा सा इनाम मिल जाएगा। वो हड्डी दे दो ना। इंसानी बच्चा मर चुका है। अरे वो नहा रहा था, जल्दी करो, मैं तो कहता हूँ उसे पानी में। क्या मर गया? अब बहुत बुरा हुआ, बेचारा रेत के दलदल में धंस गया। मैंने उसे अभी देखा। नहीं। अगली बार अगर कभी रेत के दलदल में फंसो तो उससे निकलने के लिए ज्यादा स्वादिष्ट, मजेदार और तो माफ करना, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया है की, पर फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढ लेंगे। पर वो ऐसा नहीं होगा ना, मुझे एक खोखला पेड़ बहुत पसंद है। देखो जंगल में ऐसे और भी कई पेड़ मिल जाएंगे। मुझे पता था ये जिंदा ही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं नहीं, इंसानी बच्चा सच में जिंदा है। ओ शेर खान इस खबर को सुनकर मुझसे और खुश हो जाएगा और इसकी टांगे मुझे खाने को देगा। शेर खान, शेर खान, मैंने तो इंसानी बच्चे को देखा। इंसानी बच्चा जिंदा है? हाँ शेर खान, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे कुछ ही मिनटों पहले देखा था। जल्दी करो, तुम उसे पकड़ सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है वो, पास ही है। और उसे पकड़ने के बाद मुझे पता है तुम उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे खाने दोगे ना। बेरहम, जवाब तो दे देते। बोलो, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, इतना सूखा चलेगा और अंदर बरसात का पानी भी नहीं आएगा। तो आज से ये तुम्हारा नया घर है ना? कि नहीं। ओ मान जाओ कि ये इतना भी बुरा नहीं है। बुरा तो मैं हूँ बरखुरदार, लगता है तुम मेरे पेट में जाकर ही दम लोगे। दूर रहना शेर खान, वरना मैं वरना क्या करो? मुझे बचाओ इंसानी बच्चे, अरे मेरी मदद करो, मदद करो, कोई तो बचाओ मुझे। मैं मरने
मरना नहीं चाहता। तुम मेरा तमाशा बनाने आए हो? यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम्हें मजा... नहीं शेर खान, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ऐसे ही पकड़े रहना। मोगली, मोगली, कहाँ हो तुम? यहाँ नीचे। मोगली और शेर खान, ये तुम दोनों... बलू, बघीरा, तुम दोनों को यहाँ देखकर राहत मिली और शेर खान को भी जरूर मिली होगी। तो शेर खान, मोगली को शुक्रिया नहीं कहोगे? शुक्रिया? जान बचाने के लिए आज तो जाता हूँ, पर कल... मैंने इसे बचाया ही क्यों? क्योंकि तुम ऐसे ही हो मोगली। क्योंकि तुम्हारे इस नन्ही सी जान में उस शेर खान के मुकाबले ज्यादा दया की भावना है, क्योंकि तुम अलग हो। इकी, तुमने इन्हें शेर खान के बारे में बताया? अब नया घर ढूंढने के बदले मुझे भी तो कुछ करना था ना। शेर खान, शेर खान, इंसानी बच्चा कहाँ है? काम तमाम कर दिया उसका? तुमने पूरा खा लिया क्या? मेरा हिस्सा भी खुद चट कर गया। एक बार मेरे पापा मछली पकड़ रहे थे। तुम सुन रहे हो ना मोगली? हाँ बलू। कहाँ था मैं? अरे हाँ, तमाम कोशिशों के बावजूद, पूरी मेहनत करने पर भी अगर आपको रास्ता ना दिखे तो सो जाए? नहीं, कभी नहीं। मैंने तुम्हें ऐसी सीख दी है। बलू, थोड़ी देर बकबक बंद करोगे? मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे पापा को 5 दिनों तक एक भी मछली नहीं दिखी, पर छठे दिन... बल्लू, जाओ पानी में डुबकी लगा कर आओ। तुम्हें अब मेरी कहानी पसंद नहीं? पसंद है, पर हर रोज नहीं बल्लू। चलो दोस्तों, डाइविंग कंपटीशन करते हैं। देखो मोगली, मुझे पानी में जाने से बहुत नफरत है। तुमने तो पहले ही हार मान ली बघीरा। मैं तो जा रहा हूँ। ये मैं गया। ज्यादा दूर मत जाना मोगली। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बारी बलू। क्या छलांग थी, फुल पॉइंट मिले ना। मोगली, मोगली, ये मोगली भी ना, जरूर कोई नई शरारत होगी। घबराना मत मोगली, मैं आ रहा हूँ। ज्यादा हिल मत इंसानी बच्चे, चोट कम लगेगी। बघीरा! मोगली! बघीरा! बघीरा! मोगली! ओह मोगली, बघीरा भी डूब गया। बलू, मोगली कहाँ है? कहीं वो... अरे नहीं, वो जिंदा है, पर वो दलदल की तरफ गया है। हमें जल्दी जाना होगा। आज मुझे रोकना मत बघीरा। मैं उस मगरमच्छ के बच्चे को निचोड़ कर रख दूंगा, उसके दांत निकाल कर बूढ़ा बना दूंगा उसे।
हम दलदल में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम वहाँ बुरी तरह फंस जाएंगे। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। हमें एक प्लान चाहिए। किसी की मदद बलू। तुम मुझे खाने वाले हो क्या? नहीं, पता नहीं सब ऐसा क्यों सोचते हैं कि मगरमच्छ इंसान खाते हैं। पूरी दुनिया में मैं ऐसे ही बदनाम हूँ। तुम शायद खाते हो इसलिए बदनाम हो। पर आज नहीं, आज तो तुम मेरे खास मेहमान हो। मैंने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया है। खाना? जल्दी जाओ और जल्दी आओ बघीरा। हाँ, पूरी कोशिश करूंगा। और याद रहे बलू, वो जकाला कुछ भी कहे, दलदल में बिल्कुल मत जाना। अपने घर का मजा ही अलग है। तुमने तो कहा था मेरे लिए खाना बनाया है। बिल्कुल बनाया है। ओह, बताना भूल गया, वो खाना तुम हो। पर तुमने तो कहा था तुम मुझे खाओगे नहीं। हाँ, किया था, पर मेरे मेहमान तो खा सकते हैं ना। मेरे 5 बेटे, उन्हें जिंदा शिकार पकड़ने की प्रैक्टिस करवानी है। ओह, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज मोगली को कुछ हो गया तो मैं ये कीचड़ कितना चिपचिपा होता है ना। ओह, बच्चों से मिलवाना तो भूल ही गया। ये है बाइटर, मेरा बड़ा बेटा, ग्रैबा, चोम्पा, गजल गट्स, और ये है कॉलिन, सबसे छुटकू। मोगली! मोगली, तुम ठीक तो हो? यहाँ फंस गया हूँ। जकाला मुझे यहाँ बच्चों की शिकार प्रैक्टिस के लिए लाया है। हा? अच्छा, इसके बदले मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ, पता है, मेरी मोटी चमड़ी बहुत काम आती है, पर तुम्हारे नहीं आएगी। काम नहीं आएगी? एक बार हाथ तो आ जाए, तेरी इतनी धुलाई करूंगा, चमड़ी ही साफ कर दूंगा। हाँ तो ठीक है, आ जाओ मैदान में, खेल शुरू करते हैं। रुक जाओ बलू, कीचड़ में मत आना। ये तुमने गलत किया जकाला, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे कोई सजा नहीं देता, कोई पैदा ही नहीं हुआ। फिक्र मत करो, बघीरा आता ही होगा। और जब कोई होगा तो उस पर मैं कहानी लिख दूंगा। अच्छा, कहानी? अरे बलू, तुमने एक कहानी सुनाई थी ना जिसमें मगरमच्छ के पास छोटे बच्चे होते हैं। कौन सी? अरे भूल गए? एक बार की बात थी, एक दलदल में 5 मगरमच्छ रहते थे और उनके नाम थे बाइटर, ग्राबा, चोम्पा, गजलगट्स और कॉलिन। फिर आगे क्या हुआ था बलू? हाँ, याद आ गई वो कहानी। उनमें से एक बच्चा बड़ा तेज था और एक तो बहुत सीधा साधा था। वो तो तुम होंगे चंपा। इनकी मत सुनो बच्चों, चलो तुम्हारा शिकार का लेसन शुरू किया जाए। नहीं, हमें कहानी सुननी है। जो हमें कहानी सुननी है। चलो कहानी सुनाओ। तो ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चों, कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चों, कहाँ जा रहे हो? ठीक है तो मैं शुरू करता हूँ। एक समय की बात है, छोटू कॉलिन को बहुत भूख लगी थी। हाँ, इसे भी लगती है। इसे तो हमेशा लगती है। तो वो कहता है चलो मछली पकड़ने जाते हैं। वो तैरते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और फिर रास्ते में वो देखता है कि वो सिर्फ 4 ही बचे हैं, फिर 3 और फिर 2 और फिर वो अकेला। आखिर हुआ क्या था? हम कहाँ चले गए थे? बस करो, बहुत हुआ कहानी। चलो वापस आओ बच्चों। थोड़ा सा उसके बाद लेसन लेंगे, प्लीज। सिर्फ 2 मिनट्स लेना, फिर हम काम पे चलेंगे। हाँ, प्लीज हमें कहानी सुननी है।
पर उस पानी में रहता था एक बड़े बाल वाला भूखा शैतान जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। और तेज धार वाले दांत। बहुत हुआ, चलो ट्रेनिंग शुरू करो। अभी आओ तुम लोग, आगे बढ़ो और एक बार में ही इसका सफाया कर दो। एक हड्डी भी मत छोड़ो। मोगली, बचो, ध्यान से। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो आना ही था ना मोगली मेरे दोस्त। चलो ऊपर आ जाओ। अभी आता हूँ दोस्त के बच्चे। बड़े इतरा रहे हो जकाला। थोड़ा आगे आओ। कोशिश कर रहा हूँ। ये पकड़ो हाथी। वाह क्या बात है मोगली। पापा, वो शैतान कहाँ चला गया? और आप अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं पापा? अगली बार इंसानी बच्चे तुझे मैं ही खाऊंगा। पापा। शुक्रिया हाथी। दोस्ती में कैसा शुक्रिया। पर ये तो बताओ मोगली, तुमने इन मगरमच्छों को इतनी देर तक कैसे उलझाए रखा? उन्हें एक पकाओ कहानी सुनाकर। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कहानी पकाओ थी? क्योंकि मेरे टीचर ने सुनाई थी ना। आजकल के बच्चे पता नहीं बड़ों की इज्जत करना कब सीखेंगे। वैसे आज के दिन मैंने कुछ ज्यादा काम तो नहीं किया, पर मैंने शुरू ही कहाँ किया है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा